नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वाइस लाइफ एडवाइस में। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 20 ऐसे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट साइंस की जो हमारी बॉडी हमें देती हैं। वो क्या साइंस हैं और कौन से न्यूट्रिएंट के कारण वो डेफिशिएंसी है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारा टाइम, बहुत सारा एफर्ट लगता है। तो काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें ताकि सबको ये ज़रूरी जानकारी जा पाए। तो शुरू करने से पहले हम बात करते हैं आखिर ये डेफिशिएंसी का कॉज क्या है। तो दोस्तों, इनके मोटे मोटे 3 कॉज होते हैं। 3 कॉजेज आर देयर, जिसमें पहली है माल एब्जॉर्प्शन इन गट्स। जो हमारी आंतड़ियां हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, वो हमारी आंतड़ियां जहाँ पे इनकी एब्जॉर्प्शन होनी होती है वो ठीक तरह नहीं हो पाती। उसके जो मेजर कारण है वो है हमारा जो बाइल है, जो एसिड है, जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, वो ठीक तरह से प्रोड्यूस नहीं हो रहा, या हमारी आंतड़ियों में या पेट में अल्सर्स हैं जिसके कारण ये एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। दूसरा कारण है दोस्तों, जो हम पेस्टिसाइड्स या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, उसके कारण हमारी बॉडी में अच्छी तरह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती हमारे भोजन की। तीसरा कारण इसमें दोस्तों ये है भी जो हम आजकल रिफाइंड फूड खाना शुरू कर दिया हमने, फास्ट फूड खाते हैं और शुगर से भरा हुआ, चीनी से भरा हुआ फूड, केक, पेस्ट्री, बेकरी आइटम, स्वीट डिशेस खाने लग पड़े हैं, मिठाइयाँ बहुत खाते हैं। उसके कारण भी जो हमारी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, जो हमारे स्टमक की, वो कम हो जाती है और हमें ये दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं वो 20 कौन सी ऐसे साइंस हैं या सिम्टम्स हैं जो हमारी बॉडी हमें दिखाती हैं। सबसे पहले, वाइट स्पॉट्स ऑन नेल। अगर आपके नाखून पे एक धब्बा पड़ जाता है सफ़ेद रंग का, तो वो है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। ये हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा चीनी खाएं तो उससे एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं होती जिंक की हमारी बॉडी में, तो हमें ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जिंक को बॉडी में नेचुरली कौन से फूड है जिंक होते हैं, जिसमें जिंक होता है, उसमें आते हैं ओट्स, पंपकिन सीड्स, मशरूम, चिक पीस जिसे हम सफ़ेद मटर भी कहते हैं, योगर्ट आता है, क्रैब्स, फिश, कैश्यू, गार्लिक। तो ये सारे फूड्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें अगर आपको सफ़ेद धब्बे हैं आपके नाखून पे। सेकंड नंबर पे आता है अगर आपकी ऑयली स्किन है। तो ऑयली स्किन में ऑयल होता है हमारे ग्लैंड्स में, स्किन में जो ग्लैंड्स उसको बोलते हैं सेबेशियस ग्लैंड। तो उसके कारण ऑयल जमा होना शुरू हो जाता है आपके मुंह पे, स्किन पे चिकनाहट आप महसूस कर पाते हैं। वो होती है ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन। एक हमारा हार्मोन है एंड्रोजन, जो जिसकी प्रोडक्शन हमारी बॉडी में बढ़ जाती है और ऑयल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है इन ग्लैंड्स में। अब इसके कारण, इसका पीछे भी जो कारण है वो डेफिशिएंसी ऑफ जिंक ही है। तो आप अपना जिंक की मात्रा अपने खाने में बढ़ाएं तो ये इम्प्रूव हो जाती है कंडीशन। तीसरे नंबर पे जो साइन हमारी बॉडी देती है वो है फटी हुई एड़ियाँ। जी हाँ, फटी हुई एड़ियाँ होती है अगर आपको विटामिन B2 और B3 की डेफिशिएंसी है। इसके अलावा अगर आपके हाथ पे भी ये प्रॉब्लम है, उस पे आपके निशान है या फटने शुरू हो जाते हैं खासकर विंटर्स में, तो ये इंडिकेट करता है आपकी बॉडी में विटामिन D की भी डेफिशिएंसी है। तो आप ये बहुत सारे खाने खाएं जिससे ये कमी आप पूरी कर सकते हैं। फोर्थ साइन है अगर आपके स्किन पे पपड़ी सी बनती है, तो इसका कारण है आप डेफिशिएंट हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के। तो इसका एक कारण और भी है भी आप प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड ऑयल बहुत लेते हैं या फ्राइड खाना खाते हैं। ये जो रिफाइंड ऑयल होता है ये आपके ओमेगा 3 की क्वांटिटी कम कर देता है और ओमेगा 6 जो रिफाइंड ऑयल में होता है उससे उसकी क्वांटिटी बढ़ा देता है। तो इसको आपको ठीक करने के लिए ओमेगा 3 रिच फूड खाना होगा, जिसमें कॉड लिवर ऑयल आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रेश फिश खा सकते हैं जिसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। फिफ्थ साइन है दोस्तों येलो आईज या पीली आंखें, जिसे हम पीलिया भी कहते हैं। वो है डेफिशिएंसी ऑफ बाइल सॉल्ट। इसमें हमारा लिवर इफेक्ट होता है, तो इसमें पूरा
ठीक करने के लिए आप प्यूरिफाइड बाइल सॉल्ट जो आपको बाज़ार से मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा उसका सेवन करें। सिक्स्थ है दोस्तों क्रॉनिक कफ। अगर आपको क्रॉनिक कफ रहता है, लगातार खांसी रहती है और ठीक नहीं होती, बार बार वापस आती है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए आप कैल्शियम कार्बोनेट नहीं लेना है आपको, रादर आपको यूज़ कैल्शियम लैक्टेट। जो बाज़ार में दवाइयाँ मिलती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है या कैल्शियम लैक्टेट होता है। कैल्शियम लैक्टेट ड्राइव होता है डेयरी प्रोडक्ट से, और ये कैल्शियम हमारी बॉडी में बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब होता है एज कंपेयर टू कैल्शियम कार्बोनेट। सातवां साइन है, अगर दोस्तों आपके मसूड़ों में, गम्स में ब्लीडिंग रहती है, तो वो इंडिकेट करता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। अगर ये प्रलॉन्ग्ड रहे, लंबे टाइम तक रहे, तो आपको स्कर्वी भी हो सकती है, जो एक डेफिशिएंट विटामिन सी डिजीज़ है। तो इसको दूर करने के लिए आप सिट्रस फूड को ज़रूर खाएं, जिसमें आप संतरा, नींबू, मौसम्बी, माल्टा, ये सारे फ्रूट्स खाएं। आंवला में भी बहुत अच्छी मात्रा होती है विटामिन सी की, तो ये सब आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। आठवें नंबर पे दोस्तों आता है नाइट विजन इशू। नाइट विजन इशू इज़ ड्यू टू रेटिनॉल, जिसे हम कहते हैं डेफिशिएंट विटामिन ए की प्रॉब्लम। तो अगर आपकी बॉडी में आपको रात को इशू रहता है, देखने में अंधेरे में आपको कम दिखता है, तो आप विटामिन ए की कमी पूरी कर सकते हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स, बीफ, आप एग योक, बटर और डेयरी आइटम्स में होती है। अगला साइन है चैप्ड लिप्स या क्रैक्ड लिप्स। आपके अगर होंठ बार बार फटते हैं, तो ये सेम है अगर आपकी हील फटती है तो या फिर आपके क्रैकिंग या क्रैक्स पड़ते हैं स्किन पे, तो इसका कारण ये है आप में विटामिन B2 और B3 की कमी है। आप ये विटामिन एसेंशियल विटामिन आते हैं, इसका सप्लीमेंट ज़रूर लें आप मार्केट से। नाइन्थ साइन है आपके घुटने सूज जाते हैं। इतनी सूजन होती है, अगर आप उसको दबाएं ऐसे तो उसमें खड्डा सा हो जाता है। इसका कारण है आप डेफिशिएंट है पोटेशियम में, तो आपकी बॉडी में पोटेशियम की कमी है। पोटेशियम की कमी दूर करने के लिए आप ढेर सारे सैलेड्स खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, सॉल्ट अच्छी मात्रा में लें, और बाज़ार में इलेक्ट्रोलाइट जो सोल्यूशन होता है उसमें पोटेशियम की मात्रा अच्छी होती है, तो वो आप रोज़ का एक सैशे या एक पैकेट ज़रूर पिएं। अगला सिम्टम है चेस्ट पेन। अगर आप हेल्दी हैं, आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपके कभी कभार चेस्ट में पेन होता है, तो वो है विटामिन ई डेफिशिएंसी, उसके कारण होता है दोस्तों। तो उससे ये, अगर आप इसका इलाज नहीं करेंगे तो विद टाइम ये आपकी बॉडी में क्लॉट्स भी बन सकते हैं, कैल्शियम के डिपॉजिट भी हो सकते हैं आपकी आर्टरीज में, जो आगे आके आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। तो विटामिन ई डेफिशिएंसी दूर करने के लिए आप ढेर सारे आलमंड्स और वॉलनट्स ये इंक्लूड कर सकते हैं, अखरोट और बादाम अपनी डाइट में। अगर आपकी लेग में या फिर आपके काफ में क्रैम्प्स डलते हैं बार बार बिना किसी कारण, तो इसका मतलब है आप में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है। तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी दूर करने के लिए आप ढेर सारी ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं। तकरीबन हर ग्रीन वेजिटेबल में मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा होती है। अगर आप रेगुलरली इसका सेवन करेंगे तो आपको इससे बहुत राहत मिलेगी। 12वें नंबर पे है इरिटेटिंग या एंग्री बिहेवियर। अगर आप इरिटेटेड रहते हैं या जल्दी गुस्सा आ जाता है आपको, तो आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो सकती है। उसे पूरा करने के लिए आप मशरूम, एग योक और न्यूट्रिशनल यीस्ट उसका सेवन कर सकते हैं। 13वें नंबर पे दोस्तों है अस्थमा। अगर आपको अस्थमा की शिकायत रहती है, तो आप में विटामिन डी की कमी हो सकती है। ये जनरली होती है विंटर्स में। अगर आप ये नोटिस करें भी, अगर सूरज है और आप सन में कहीं भी बाहर जाते हैं, उस केस में ये आपको दिक्कत बहुत कम होती है या कभी कभार ही होती है। 14 नंबर पे है लॉस ऑफ आईब्रो साइड्स। ये जो हमारे आईब्रोज हैं, इसके अगर बाल यहाँ से उड़ जाते हैं, तो वो इंडिकेट करता है आपको या तो थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर आपको आयोडीन की डेफिशिएंसी है। तो आप अपना ये टेस्ट कराएं, अगर ऐसी डेफिशिएंसी निकलती है तो उस तरीके से आप अपना इलाज भी करवाएं।
15वां है, अगर आपको पेन रहती है आपके नेक में, ये सारे पोर्शन में, तो इसका प्रॉब्लम है बाइल आपका ठीक तरह से जनरेट नहीं हो रहा, तो आपके गॉल ब्लैडर में कोई दिक्कत है, मे बी उसमें स्टोन्स हैं या वो अच्छी तरह फंक्शन नहीं कर रहा, जिससे पूरी अच्छी तरह बाइल जो है वो स्क्रीट नहीं हो पा रहा आपकी बॉडी में। तो आप अपना गॉल ब्लैडर का टेस्ट करा सकते हैं। 16वें नंबर पे है, अगर आपको बुरे या डरावने सपने आते हैं, उसके कारण विटामिन B1 जिसे थायामीन कहते हैं उसकी कमी हो सकती है। अगर आपको लो बैक पेन रहती है स्पेशली इन विंटर, सर्दियों में खासकर, तो आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है। उसके लिए आप कम से कम 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी पर डे लें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। 18वां है, अगर आपके बच्चे मिट्टी चाटते हैं, ये बहुत प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम, बच्चों को मिट्टी चाटने का बहुत होता है, वो मिट्टी बार बार चाटते हैं। इसका मतलब ये है उनमें आयरन की कमी है, तो वो भी जो सारे फूड जो रिच इन आयरन है, जैसे इसमें मीट आता है, लिवर आता है, एग आता है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स आप अपने बच्चे को दें ताकि उसकी आयरन की डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाए। 19th नंबर पे 19 में मैं अगर बात करूं तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो मेंस की प्रॉब्लम है, जिसमें आपके लिंग का तनाव अच्छी तरह नहीं हो पाता, वो भी जिंक डेफिशिएंसी के कारण ही होता है। जिंक डेफिशिएंसी के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको क्या क्या फूड्स लेने हैं। लास्ट 20th की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको डिप्रेशन है तो वो भी विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है, क्योंकि इससे सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है इन केस ऑफ डिप्रेशन, और अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो ये ज़्यादा रिलीज होता है और आप ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं, बिकॉज आपके हार्मोन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है आपकी बॉडी में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।